एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इश्यूज़ इन इंडियन कॉमर्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है FIPB एंड द रूट्स फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FIPB मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 15 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कर लेना और अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता क्या है। Foreign Investment Promotion Board is the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance is an interministerial body. It is responsible for the expeditious process. Expeditious मतलब एक्सपेंडिचर से, मतलब जो भी प्रोसेस हमारा लगेगा, जो भी हमारा खर्चा लगेगा किस चीज़ में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो भी उसकी एप्लीकेशंस आएगी, जो भी हमने गवर्नमेंट को कहा है अप्रूव करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स अप्रूव करी हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, मतलब जो भी खर्चा होगा FDI में, उस चीज़ का जो हेड है, उस चीज़ को इंचार्ज कौन करेगा, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। जो प्रमोशन करने के लिए खर्चा लगा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, वो सब ध्यान रखेगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड दी फाइनेंस। ठीक है, एंड दी रिकमेंडेशंस फॉर द गवर्नमेंट अप्रूवल। इट रिकमेंड्स दी अप्रूवल किस चीज़ पे, जो भी FDI की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बताई है। मैंने आपको पहले बताया जो गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी वो करेगी, अप्रूव करेगी, उस चीज़ पे जो भी खर्चा होगा हमारा, ये ध्यान रखेगा। तो मीनिंग समझ आ गया आपको? गुड। जब आपको डेफिनेशन आएगी ना तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या है इसके। पहली है क्विकर कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेंट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज़ ऑनलाइन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी काम होता है ना वो ऑनलाइन वे में होता है। जैसे कि हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला है वो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, और जो गवर्नमेंट है उसको अप्रूव कर रही है, जो भी इन दोनों के बीच में लिंक है ना वो ऑनलाइन होएगा। अगर ऑनलाइन चीज़ें होगी, कम्युनिकेशन क्या आएगी, क्विकर होएगी। ठीक है, ऑनलाइन की वजह से SMS के थ्रू हो जाएगा, ईमेल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। फास्टर प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे कि द बोर्ड फॉरवर्ड्स द एप्लीकेशंस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर्स फॉर द रिव्यू। मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले वो प्रपोजल देंगे अपने मिनिस्टर्स को। ठीक है, भी वो रिकमेंड करे क्या चेंज लाना है, कैसे कर सकते हैं, रिव्यू मांगते हैं, उनके जो भी क्वारीज है वो मांगते हैं, वो देते हैं। वो कैसे होती है, ऑनलाइन ही रेज होती है। इट एलिमिनेट्स द लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू पोस्टल डिलेस। लाइक जैसे कि अगर ऑनलाइन नहीं होगा, पोस्टल के थ्रू होगा, एक कंट्री से दूसरी जगह वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो पोस्टल के करने लगे तो 10-15 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे चिट्ठियों के, है ना। तो ऑनलाइन है तो वो फास्ट प्रोसेस होता है। लेस पेपर वर्क। द एप्लीकेंट फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैज़ टू सबमिट द सिंगल साइन कॉपी रिकॉर्ड एंड नॉट मल्टीपल सेट्स ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जैसे आपने देखा ये कॉलेज के जब फॉर्म भरते हैं तो एक हमारा ऑनलाइन फॉर्म आता है, उसको सबमिट करके भेज देते हैं। हमें ऐसा तो नहीं होता है कि हमने फॉर्म भरा है तो कॉलेज में भी जाके सबमिट करना है, क्यू में करना है, ऐसा नहीं होता ना। पेपर वर्क कम होता है, ऑनलाइन ही वो सारे एप्लीकेशन वगैरह भर देते हैं। ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी रहती है। ऑल द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द FIBP एंड ऑल्सो डू विद द कंसर्न मिनिस्टर्स आर अंडरटेकन ऑनलाइन। जो भी ट्रांजेक्शन होती है सारी ऑनलाइन रहती है, तो घपले का सीन नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। सबको पता है, मिनिस्टर्स को पता है कि इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा आया, इतने अप्रूवल आए, इतने रिव्यूज़ उन्होंने भेजे, इतनी क्वेरीज उनको आई है। ठीक है, और ये हमेशा कभी भी लीक नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर्ड होती है। नेक्स्ट है फास्टर, मतलब जो मिनिस्टर्स को चाहिए इन्फॉर्मेशन, जिन मिनिस्टर्स की ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं के पास इन्फॉर्मेशन रहती है। फास्टर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज। इसमें है कि अगर कोई एप्लीकेंट को कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारी गवर्नमेंट को किसी रिगार्डिंग कोई क्वारीज है तो वो आपस में फास्ट कर सकते हैं, वैसे ही ऑनलाइन डाल सकते हैं, उनको फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SMS एंड ईमेल अलर्ट। इसमें यह है कि अगर कोई एप्लीकेंट को कोई क्वेरी है, ठीक है, किसी मिनिस्टर्स के रिलेटेड या फिर कोई डिसीजन उन्होंने ऐसा लिया, प्रपोजल ऐसा लिया है, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो वो SMS या फिर ईमेल के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है और फीचर्स है FIPB के। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वैसे तो ये इजी है, एक बार खुद भी रीड करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कि FIPB में कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्या कौन होता है। एक होता है सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं। सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये सारे कंपोजिशन होते हैं FIBP के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या फंक्शंस है और क्या रोल है। सबसे पहले इनवाइटिंग FDI प्रपोजल्स, मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंकरेज करेंगे कि वो हमारे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, वो गाइडलाइंस उनको बताएंगे, एप्लीकेंट्स को बताएंगे कि उनको क्यों इधर आके इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन उनको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे ताकि इंकरेज हो। उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब कि जो भी प्रपोजल्स उन्होंने आए हैं
ठीक है, एक मिनट में आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ। दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूल नीड अप्रूवल फॉर द FPIP। द बोर्ड रिव्यूज द प्रपोजल्स एंड इंश्योर्स दैट प्रपोजल इज विद इन द सेक्रेटरी गैप। इसका मतलब है कि जो भी उन्होंने प्रपोजल दिया है, ठीक है, FDI वाले में जो हमारी लिमिट उन्होंने गाइडलाइन सेट करी है उसके अंदर ही है ना। अगर गाइडलाइंस के बाहर है, मतलब अगर उन्होंने कुछ कहा है कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतना % होना चाहिए, और वो इतना % नहीं है, मतलब उनकी गाइडलाइंस के बाहर है, तो उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। प्रोहिबिट एरिया में अगर वो एंटर हो रहे हैं तो उनको मना कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग विद द वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। FIPP इज ए इंटर मतलब 2 मिनिस्ट्रियल बॉडी के अंदर होती है, विच हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटीज़ फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग एंड द क्लियरेंस ऑफ द FDI प्रपोजल। इसका मतलब है कि एक ही विंडो होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो सारे स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। अगर कोई क्वेरीज आई है, अगर कोई ऐसा कोई FDI का प्रपोजल है जो क्लियर नहीं है, ठीक है, और उनको फैसिलिटेट करेंगे कि जो फास्ट प्रोसेसिंग हो। फॉर स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेंट इट कोऑर्डिनेट्स विद द कंसर्न मिनिस्टर्स। मतलब जो मिनिस्टर्स इंडल्ज हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग को, वो क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं, अपनी जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारा FIPP पे जो भी प्रपोजल आए वो जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन हुए। उसके बाद है रिड्रेसिंग कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज ऑफ द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मतलब जो इन्वेस्टर्स पोटेंशियल है, काबिल है, जो हमने गाइडलाइन सेट करी है उसके अंदर आ रहा है, तो अगर उसकी कोई कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज है वो कलेक्ट करे, ऑनलाइन ही कलेक्ट करे और ऑनलाइन ही SMS और ईमेल के थ्रू वापस भेज दो उसकी क्वेरी को। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना जो भी FDI पॉलिसी आई है। उसके बाद हमने ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे जो हमारा FDI है वो ज़्यादा इनफ्लो हो, बहुत ज़्यादा कंपनीज आए, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ाएं। उसके बाद है रिव्यूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अप्रूव्ड, जो भी बोर्ड ने इम्प्लीमेंट करी है वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं कि जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल है वो उस अकॉर्डिंग चले हैं, गाइडलाइंस के चले हैं कि नहीं, रिव्यू करते हैं वो बेसिकली जो भी मिनिस्टर्स ने करा है। उसके बाद हेल्प इन फ्रेमिंग दी FDI पॉलिसीज़। हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करती है FDI पॉलिसीज़, जो भी उन्होंने स्कीम्स वगैरह लॉन्च करी है, वो क्या देख के करते हैं कि जो भी हमारे FDI जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो हमारे इंडिया में बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसी FDI पॉलिसीज़ हम बनाएं जिससे हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। आइडेंटिफाइंग द वेरियस सेक्टर्स विद द गुड पोटेंशियल। मतलब जो इन्वेस्टर्स आए हैं जिस सेक्टर में वो कर रहे हैं, वो चेक करते हैं कि उस सेक्टर में वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो सेक्टर के लिए बेनिफिट है कि नहीं है। और अदर फंक्शंस क्या है, टू मेक अवेलेबल एप्लीकेशंस फॉर्म एंड द अदर डायरेक्टिव्स ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम सारी डिटेल चेक कर लेते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस करते हैं परफॉर्म। और गाइडलाइंस ले करनी है किन के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए, टू फाइल दी प्रपोजल फॉर दी कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये हमारे थे फंक्शंस जो करेंगे, ये बेसिकली एक लाइन में आएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखो FDI को हम इन्वाइट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे सही है कि नहीं है, और बाकी मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तब सबकी हाँ होगी तभी जाके वो प्रूव कर पाएंगे। उसके बाद अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे इनकरेज हो, फिर रिव्यू तो करेंगे ही करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, ठीक है, वो ऐसी क्या करें जिससे हमारे FDI पॉलिसीज़ हम ऐसी क्या बनाएं कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। उसके बाद किस सेक्टर में वो ज़्यादा अच्छे से पोटेंशियल कर पा रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भरें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिंग। मतलब क्या क्या इंसेंटिव हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो अपना फॉरेन का पैसा है वो इंडिया में लगाए, ठीक है। सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लिबरलाइज्ड इट्स FDI ऑन द वेरियस फ्रंट्स। मतलब उनको थोड़ी फ्रीडम दे देनी है, किस चीज़ में, कि वो ओपनिंग मोर एरियाज फॉर इन्वेस्टर्स, ज़्यादा एरिया ओपन कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एक्सपेंडिंग ऑटोमेटिक रूट, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोहिबिटेड, मतलब पहले प्रोहिबिटेड लगा देते हैं, इस एरिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, अब वो एरिया थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि ठीक है इससे बाहर तुम जा सकते हैं, रिड्यूस कर देना है बेसिकली। और उसके बाद टैक्स के इंसेंटिव प्रोवाइड, मतलब उनको थोड़ी फ्रीडम दे देना, ठीक है तुम ये वाला टैक्स मत पे करना, ये वाला टैक्स मत पे करना। गवर्नमेंट हैज़ ऑफर द वेरियस फिजिकल इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कंसेशंस दे देते हैं, थोड़ी टैक्स हॉलीडे दे देते हैं, थोड़ी कस्टम ड्यूटी पे वो दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस देते हैं। ये सब इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं कि वो इंडिया में आके पैसा लगाएं। नेक्स्ट इंसेंटिव है हमारा सेटिंग अप ऑफ SEZ और
NIMZ, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, SEZ क्या होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और NIMZ क्या होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, ठीक है। ये जोन प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द डेवलप लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस यूनिट्स टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये क्या है कि ना ये जो लैंड है ना वो डेवलप होती है, ठीक है। ये ना डेवलप लैंड प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको लैंड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाएँ, ठीक है। दीज जोन्स आर स्पेसिफाइड एंड जियोग्राफिकल एरियाज विच इंजॉय द स्पेशल प्रिविलेजेस। और ये जोन होता है ये थोड़ा स्पेसिफाई करा होता है गवर्नमेंट ने ताकि उनको थोड़ी प्रिविलेजेस मिल जाए, किस फॉर्म में, ताकि टैक्स कंसेशन हो गया होता है ना कि अगर ज़मीन खरीदते हैं हमें उनका टैक्स देना पड़ता है, या फिर उस पर चेक और कंट्रोल करना पड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी पड़ती है, तो इन सब से उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है अगर वो जो SEZ और NIMZ से जो लैंड है वो लिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक तो ये है कि इंडिया में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप है, इसकी वजह से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स मतलब कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या चाहिए कि हम अपनी कंपनी सेटअप कर दें, अपना बिजनेस सेटअप कर दें इंडिया में, और हमें लेबर अच्छी मिल जाए और कम पैसों पे मिल जाए और वो बहुत अच्छे हों। आपको पता ही है चाहे हमें इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम है बट जो हमारी वर्कफोर्स है वो बहुत स्किल्ड है। मतलब ऐसा होता है कि लोग डिग्री कर करके घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वर्कफोर्स उनके पास बहुत स्किल्ड है, नॉलेज उनको बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो हमारे क्या होता है कि मतलब जब सुनते हैं ना कि 10 लाख का पैकेज लग गया, इतने में ही खुश हो जाते हैं वो, और 10 लाख बाहर वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो मतलब लाख तो महीने का ही खर्चा हो जाता है। इसलिए जो हमारी इंडिया की लेबर है उनको थोड़ी सस्ती में मिल जाती है। फेवरेबल लेबर रोल्स, इसमें यह है कि गवर्नमेंट हैज़ मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन दी लेबर रोल्स कंसीडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि वर्किंग आवर्स उनके अच्छे हैं, उनको ले ऑफ अच्छी मिल जाती है, रिट्रेंचमेंट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम हर्डल होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो भी, वो थोड़ी फ्री हो जाती है, मतलब फेवर में हो जाती है लेबर्स के, ठीक है। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है। हमारा ले ऑफ होता है कि जब फेलियर हो जाता है किसी काम को लेके, या फिर रिफ्यूज़ हो जाता है, या फिर एम्प्लॉयर कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि या फिर जो सामान हमें चाहिए था बनाने के लिए वो कम पड़ गया है, या फिर जो रॉ मटेरियल्स है वो नहीं है, ठीक है, स्टॉक्स पूरा नहीं है, मशीनरी ख़राब हो गई है, तो मतलब इन सब के वजह से जो लेबर है वो काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये होता है ले ऑफ। और रिट्रेंचमेंट क्या होता था कि सर्विसेज से टर्मिनेट कर देना कस्टमर को नहीं, एम्प्लॉयर को टर्मिनेट कर देना, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन सबको दूर कर देना, फेवरेबल लॉ बना रहे हैं, ठीक है। वास्ट कस्टमर बेस, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी हमारा बिजनेस इधर सेटअप होगा कोई भी, तो उसकी सेल बहुत अच्छे से होगी। और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आपको पता ही है जो हमारा इंडिया है वो डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पे डेवलपिंग नेशन होता है उसकी GDP पर कैपिटा इनकम हाई होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी। डाइवर्स कल्चर, यहाँ आपको पता ही है जो हमारा इंडिया है वो मल्टी कल्चर नेशन है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग होते हैं, तो उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जैसे अगर हिंदू ज़्यादा हैं तो उनके फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ सेल हो, या फिर कोई पंजाबी सिख हो, कोई फैमिली अगर उनका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत चलता है इंडिया में, उस चीज़ का बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। और अदर इंसेंटिव्स में क्या है, गवर्नमेंट हैज़ ड्राफ्टेड द नेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड हैज़ बीन मेड द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो जाता है ना, इंडस्ट्रियल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लियर होता है, क्लीन प्रोवाइड होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सिंपल होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, ऑनलाइन होता है, जिससे जो हमारे खर्चे हैं आने जाने के वो बच जाते हैं, और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी फिक्स्ड होती है कि इस प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस कर लिया, उसके अगला प्रोसेस हमें यही करना है, ठीक है। ये आपके इंसेंटिव्स थे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, बहुत इजी, बहुत सिंपल, आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिल जाए। और सॉरी मेरी बीच में थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।